दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। कौन कहता है कलयुग चल रहा है? मैं तो कहती हूँ घोर कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग। ऐसा कलयुग जिसमें करता कौन है और भरता कौन है। बुरे के लिए नहीं, अच्छे के हिसाब से कह रही हूँ। दोस्तों, आज देश की राजनीति में बीजेपी की धाक है। उसकी बहुत सारी वजह है, लेकिन सबसे बड़ी वजह आप भी जानते हैं, हिंदुत्व की राजनीति। ये हिंदुत्व की राजनीति ही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है कि बाकी पार्टियों से बीजेपी को ये अलग कर देती है। जानते हैं बीजेपी को ये हिंदुत्व की राजनीति किसने दी? मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी ने। दोस्तों, लाल कृष्ण आडवाणी ही वो सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे थे जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में रथ यात्रा निकाली थी। दोस्तों, इसी रथ यात्रा में आयोजन का जो जिम्मेदारी थी उस वक्त नरेंद्र मोदी को दी गई थी। नरेंद्र मोदी तब एक कार्यकर्ता के तौर पर बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे, संघ से तो खैर शुरुआत से ही जुड़े हुए थे। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी ही वो सबसे बड़े नेता हैं दोस्तों, जिन्होंने बीजेपी को 2 से लेकर इतनी बड़ी पार्टी बना दिया कि आज आधे हिंदुस्तान में बीजेपी का कब्जा है। लाल कृष्ण आडवाणी ही वो नेता हैं जो आज बच्चा बच्चा राम मंदिर की बात अगर करता है तो बीजेपी को थैंक यू बोलता है, बीजेपी को शुक्रिया कहता है। लेकिन देखिए ना, इसे घोर कलयुग ना कहें तो क्या कहें। जिस लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर आंदोलन की नींव रखी, जिस लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली राम मंदिर आंदोलन के लिए, उन्हीं लाल कृष्ण आडवाणी से कह दिया गया है कि जनवरी में जो राम मंदिर, नए भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसमें प्लीज आप मत आइएगा। और इसकी वजह अगर आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। दोस्तों, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से कहा गया है कि क्योंकि आप इतने बुजुर्ग हो गए हैं तो आप घर पर ही आराम कीजिए। दोस्तों, राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बीजेपी के सीनियर नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से उद्घाटन समारोह में ना पहुंचने की अपील की है। कहा है कि आप मत ही आइएगा क्योंकि आप बहुत बुजुर्ग हैं। और बड़ी बात यह है दोस्तों कि लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने यह स्वीकार भी कर लिया अनुरोध। मतलब अब उनके पास विकल्प ही क्या था? अगर आप किसी को बुलाने की बजाय ये कह दें कि आप मत ही आइएगा क्योंकि आप बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, तो वो यही कहेंगे ठीक है भाई, मैं नहीं आता। दोस्तों, कहने वाले ये कहेंगे कि ये तो राम मंदिर ट्रस्ट का आयोजन है, अब राम मंदिर ट्रस्ट पर है, वो किसको बुलाए किसको ना बुलाए। तो मैं तो ये कहूंगी कि सारे के सारे भाजपाइयों को एकजुट हो जाना चाहिए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हस्तक्षेप करना चाहिए। आदेश नहीं कर सकते ट्रस्ट को, लेकिन प्रार्थना तो कर सकते हैं। इस देश में किसकी ताकत है कि मोदी जी की प्रार्थना को दरकिनार कर दें? मोदी जी को कहना चाहिए कि आज मैं जो भी हूं वो लाल कृष्ण आडवाणी की वजह से हूं। मोदी जी को ये बताना चाहिए, चंपत राय जी को, कि ये लाल कृष्ण आडवाणी ही थे जिनकी वजह से एक वक्त में गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर मेरी कुर्सी जाते जाते बची थी। सब जानते हैं दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी तो चाहते थे 2002 के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री पद से नरेंद्र मोदी को हटा दिया जाए, लेकिन मोदी जी बने रहे मुख्यमंत्री। उसमें सबसे बड़ा वीटो आडवाणी का था। दोस्तों, लाल कृष्ण आडवाणी ही तो वो हैं जिनकी हिंदुत्व की विचारधारा बच्चे बच्चे तक उस वक्त 90 के दशक में उन्होंने पहुंचाई, जिसकी फसल आज बीजेपी काट रही है। और दोस्तों, हमारे यहाँ तो ये परंपरा है कि अगर बड़े बुजुर्ग किसी बहुत महत्वपूर्ण यात्रा में, किसी धार्मिक कार्यक्रम में ना जा पाए तो जो घर के बच्चे होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो कैसे भी करके उस स्थल में पहुंच जाएं, उस यात्रा में पहुंच जाएं। अमरनाथ यात्रा हो या वैष्णो देवी की यात्रा हो या हेमकुंड साहिब की यात्रा हो, तमाम बड़ी बड़ी यात्राओं में, मुश्किल यात्राओं में उन जो घर के बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए घर ही के लोग, जो घर के बच्चे होते हैं, वो कहते हैं कि चलो आप घोड़े पर चले जाओ या खच्चर पर चले जाओ या किसी और व्यवस्था से चले जाओ। लेकिन बच्चों की कोशिश होती है कि हमारे बड़े कैसे भी करके तीर्थ कर ले, कोई धाम कर ले, कोई मंदिर कर ले। और जहां तक बात है फोटो ऑप की, तो ये तो बात सही है ना कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में खुद पीएम मोदी बैठने वाले हैं। वो जो 3 घंटे का पूरा पूजन का कार्यक्रम है वो पीएम मोदी के कर कमलों से ही होगा। तो वैसे भी फ्रेम में कोई नहीं आने वाला है, फोटो केवल मोदी जी की ही लगेगी। पूरी दुनिया केवल मोदी जी को ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करते हुए उसके उद्घाटन कार्यक्रम में मौजूद होते देखेगी और पूरी दुनिया उन्हीं को इसका श्रेय दे। तो फिर लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से ऐसा अनुरोध करना क्या उनका अपमान नहीं होगा? दोस्तों बताइए, भाजपाइयों के होते हुए उनके सबसे बड़े नेताओं का ऐसा अपमान और भाजपाई चुप है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं दोस्तों जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल की मदद कर सकते हैं।